नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। साथियों, हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज प्रारंभ की है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ एक और प्रश्न लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। देखिए, एक तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब इसके बाद में ये सीरीज भी और सब्जेक्ट्स की जो सीरीज हैं वो सब नियमित रूप से कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो नियमित रूप से कंटिन्यू रहेगी। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि आप ये मान के चलिए कि जब हमको ये सीरीज करते हुए 2 महीने हो जाएंगे लगभग लगभग, तो आप इतना आश्वस्त रहिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ही प्रश्न नहीं करने वाले हम। इसके अलावा हम जो है बहुत सारे मैराथन क्लासेस भी करने वाले हैं, और ना केवल ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की, इसके अलावा और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, उनकी भी करने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब शुरू कर लेते हैं ये सीरीज। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, और आरएस में आया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है ये कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो संलग्न है। अब ये संलग्न का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संलग्न का मतलब हुआ कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो, देखिए, तीन तीन के सेट में दिए हुए हैं और ये सभी जिले एक दूसरे से जिनकी सीमा साझा करती हो। तो अगर आपको राजस्थान का मैप याद है तो ये वाला प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको राजस्थान का मैप याद हो। ठीक है, तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़, बूंदी और टोंक। ऑप्शन 3 है सिरोही, पाली और नागौर। और ऑप्शन 4 है चूरू, झुंझुनू और जयपुर। अगर आपको राजस्थान के मैप को आपने बारीकी से अध्ययन किया होगा तो आप बहुत आसानी से इसका आइडिया लगा पाएंगे कि कौन कौन से वो 3 जिलों के युग्म हैं जो सभी एक साथ, मतलब तीनों जिले आपस में सीमा साझा कर रहे हों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने अगर नक्शा नहीं भी किया है तो आने वाली, ये तो ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस में हम पूरा मैप से ही शुरू करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्दी हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और ना केवल क्वेश्चंस, आपको कंटेंट भी लेकर हम हाजिर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं एक आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जितना भी हो सके चैनल को, खुद को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, शेयर भी करना है, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप बताएं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, ये स्टेट लेवल की, और इसके बाद जब इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाएंगे या हिस्ट्री करेंगे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है उनके लिए लाभदायक होने वाली है। और आप ही सब लोगों के दम पर हमने ये चैनल शुरू किया है। आप ही से ये अपेक्षा रहेगी कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम लगातार बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों कि राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं, ये था वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सिरोही, पाली और नागौर। सिरोही, पाली और नागौर, ये वो 3 जिले हैं जो आपस में सीमा साझा करते हैं। ठीक, अब बढ़ जाते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है दोस्तों, और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं फिर उत्तर की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न ये है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको मैच करना है और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनाव कीजिए। ये सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है 2018 में संस्कृत का, उसमें आया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शंस, एक तरफ आपको प्रदेश दिया हुआ है। हम देखिए अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो आपको ये बताना है कि ऋषिकेश, तारागढ़ और भानगढ़, ये तीनों जो पर्वतीय चोटी है, इनमें से कौन कौन से अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। सो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, बताइए सही उत्तर क्या होगा।
आपके उत्तर के यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, जब हम थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको लगभग राजस्थान की 20 से 30 मुख्य मुख्य पर्वत चोटियां आपको बताई जाएगी लंबाई के साथ में, और उनको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई ट्रिक नहीं होती है दोस्तों। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप ट्रिक के जरिए अगर आप याद करेंगे, जैसे ही एग्जामिनर अपनी लैंग्वेज चेंज करेगा, आप ये मान के चलिए सबसे पहले ट्रिक फेल होती है। इसलिए आपको ट्रिक से याद नहीं करना है। नक्शे में अगर आपने उस स्थान पर नक्शा बना लिया, उस स्थान पर नक्शे में आपने वो पर्वतीय चोटी बना ली, आप मान के चलिए वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ने अपने हाथों से वो बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई साहब उत्तर अरावली में इन तीनों में से कौन सी पर्वत चोटी आ जाती है। भाई साहब उत्तर अरावली में जिले आते हैं 5, जयपुर संभाग के 5 जिले। सो भानगढ़ आप जानते हैं कहाँ पर पड़ता है, आपने सुना होगा भूतों का भानगढ़, ये पड़ता है अलवर में। सो अलवर में पड़ता है, तो उत्तर अरावली की चोटी हो जाएगी अलवर। मध्य अरावली की पर्वतीय चोटी हो जाएगी तारागढ़, ये पड़ता है अजमेर में। अजमेर में पड़ेगा तो ये हो जाएगी मध्य अरावली की। और दक्षिण अरावली की चोटी हो जाएगी ऋषिकेश। एक ऋषिकेश राजस्थान में भी है, और ये पड़ता है कहाँ पर, उदयपुर में। तो अब हम देखेंगे कि उत्तर अरावली, इनको आधार मानते हुए, मतलब दक्षिण अरावली में ऋषिकेश, मध्य अरावली में तारागढ़ और उत्तर अरावली में भानगढ़, इनको आधार मानते हुए देखते हैं कि भाई ए में है 3, ए में 3, ऑप्शन 2 में भी है और ऑप्शन 3 में भी है। बी में ऑप्शन 2, बी में ऑप्शन 2 केवल एक ही में है, और सी में एक। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ऋषिकेश दक्षिण अरावली की पर्वतीय चोटी है, तारागढ़ अजमेर मध्य अरावली की पर्वतीय चोटी है, और भानगढ़ उत्तर अरावली की पर्वतीय चोटी है। तो ये हो जाता है इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, और ये भी कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है। एक बार ठीक से आपको प्रश्न को समझना है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। भाई साहब यहाँ पर दो सूचियां दी गई है, एक है सूची 1 और सूची 2। मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब एक तरफ आपको दिए गए हैं यहाँ पर पशु मेले, और दूसरी तरफ दिए गए हैं कि कौन से स्थान पर ये पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां से बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले तो लगते हैं कहां पर, नागौर में। दूसरी बात, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशु मेले लगते हैं वो तो नागौर में। सबसे बड़ा पशु मेला भी कहां पर लगता है, ये लगता है परबतसर। परबतसर पड़ता है नागौर में। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। अब यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं स्थान, दूसरी तरफ दिए गए पशु मेलों के नाम, तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से। देखिए, अगर हम बात करें वीर तेजाजी पशु मेला, बात करेंगे वीर तेजाजी पशु मेला, तो ये लगता है दोस्तों कहाँ पर, परबतसर नागौर में। बात करेंगे शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला लगता है दोस्तों भरतपुर में। बात करेंगे चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा नदी के किनारे झालरा पाटन में लगता है। और मल्लीनाथ पशु मेला लगता है दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है, वापस से सुन लीजिए एक बार। बात ये आ जाती है भाई साहब कि वीर तेजाजी पशु मेला लगेगा कहाँ पर, परबतसर नागौर में। शिवरात्रि पशु मेला लगेगा कहाँ पर, भरतपुर में। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में आयोजित किया जाता है, जबकि मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है बाड़मेर में। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ए में आ जाएगा 3, ए में 3 ऑप्शन 2 में भी है और ऑप्शन 3 में भी है। बी में आएगा दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला 2, तो बी में 2 इसमें है। ठीक है, फिर बात करेंगे सी चंद्रभागा में 4, ये यहाँ पर 4 है और बच जाता है मल्लीनाथ, तो ये 1 है यहाँ पर। इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल एक उत्तर पता नहीं लगता है दोस्तों, आपको उन स्थानों के नाम पता लगते हैं, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। प्रश्न क्या है, आपको ये बताना है कि भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान, निम्नलिखित में से कौन सा
अनुसंधान संस्थान अवस्थिति मतलब लोकेशन के आधार पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो भाई साहब एक तरफ आपको अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है, दूसरी ओर उसकी लोकेशन दी गई है। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन सा अनुसंधान संस्थान कौन कौन से स्थान पर स्थित है। अब ये 3 सही है और 1 गलत है, तो आपको 3 सही भी पता लगेंगे, जो गलत होगा उसका सही मैं बता ही दूंगा। भाई पहला दिया गया है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ये है सेवर। सेवर पड़ता है कहाँ पर? भरतपुर में। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, मतलब काजरी, ये पड़ता है कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बात करेंगे राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछावर, बीछावर बीकानेर में, ये भी सही है। बात करेंगे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संयंत्र, ये तिजारा अलवर में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों तबीजी। तबीजी, तबीजी पड़ता है कहाँ पर? अजमेर। तबीजी पड़ता है अजमेर में, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर गलत दिया गया है। और ये ही पूछा है एक कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय बीज या बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में ना होकर कहाँ पर है? तबीजी में, अजमेर में स्थित है। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्त। भाई साहब आपको दिया गया है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? ठीक है, कॉलेज लेक्चरर के जीके के प्रश्न क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है 2016 में। भाई साहब कौन सा मंदिर पूछा आपसे? सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, किराड़ू, बाड़मेर, ओसियां, जोधपुर, आभानेरी, दौसा या चंद्रावती, झालावाड़। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, ठीक है। एक बार आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुका हूँ, आप खुद ही एक बार अपने आप को एनालाइज कीजिए कि अगर आप 10 में से केवल 4-5 क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं, अगर 10 में से आप 4-5 प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको हमारा स्तर और बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अगर लगातार बने रहे हमारे साथ, मैं इस चीज़ के लिए आपको गारंटी करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि जितने मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा और जो कंटेंट आपको पढ़ा दूंगा, उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित हो जाएगा? भाई साहब इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात कर ले, तो सोमेश्वर मंदिर स्थित है मेरे दोस्तों कहाँ पर? यह है किराड़ू, किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न क्या है? ठीक से देखिए, सुनिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक बीकानेर निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को बीकानेर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ठीक है। अब ये जो राजमार्ग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये एक तो प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2000 जो 19 में आया है, वो प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन 1 NH89, ऑप्शन 2 NH79, ऑप्शन 3 NH59 या ऑप्शन 4 NH69। बताइए। तो भाई साहब बीकानेर को अजमेर से जोड़ने वाला NH नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए NH की जब हम बात करते हैं, तो राजस्थान में से बहुत सारे NH गुजरते हैं, ठीक है। ज़्यादातर किताबों में दिया गया है कि कितने NH गुजरते हैं? ज़्यादातर किताबों में दिया गया है कि NH टोटल गुजरते हैं 39 NH गुजरते हैं। राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा NH आपसे पूछ लिया जाए, सो NH15 राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा NH है। बात की जाए पूरी तरह से राजस्थान में स्थित सबसे लंबा NH कौन सा हो जाएगा? सो NH112 पूरी तरह से राजस्थान में स्थित सबसे लंबा NH है, बाड़मेर से बर के लिए जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसको? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अजमेर को बीकानेर से जोड़ने वाला NH कौन सा? भाई साहब तो जो NH89 है दोस्तों, ये होगा इसका सही उत्तर। NH89 ये चलता है सबसे पहले अजमेर
अजमेर से चला जाता है नागौर और नागौर से चला जाता है बीकानेर। अच्छा, एक जानकारी और दे दूं, एक तो तीनों जिलों से जाता है और जितने भी जिलों से गुजरता है सभी जिलों के जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है। और जानकारी दे देता हूं, आपने नाम सुना होगा पुष्कर, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुष्कर, और करणी माता मतलब देशनोक जो बीकानेर में स्थित है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। ये दोनों के दोनों जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ये भी कहाँ पर स्थित है, ये NH 89 पर ही पड़ते हैं। तो अपने आप में महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न, ये सारी डिटेल मैंने आपको दी, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो आपको वो बताना है कि भाई साहब कौन सा ऐसा खनिज है जिसके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आ जाता है भारत में। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट में आया हुआ है 2018 में। ऑप्शन आपके सामने फेल्सपार, लिग्नाइट, तांबा और लोहा। ये प्रश्न आपके सामने रहा और ये इसके ऑप्शंस भी आपके सामने रहे। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। इन खनिजों में से उस खनिज का नाम बताइए जिसके उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। देखिए दोस्तों, खनिजों में से एक प्रश्न लगभग लगभग आता ही आता है और खनिजों वाला टॉपिक ऐसा है जो एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाने वाला टॉपिक है। अगर इसको आप ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके क्वेश्चंस ठीक से कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका एक जो है नंबर या एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। और ये वो टॉपिक है जो आपको लीड दिलाता है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज है जिसमें भारत में पहले नंबर पर आता है राजस्थान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा फेल्सपार। फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। तो ये उसका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न है नर्मदा नहर कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी। पेयजल मतलब पीने के पानी के लिए, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो पीने के पानी की आपूर्ति कौन कौन से जिलों से में की जाएगी, नर्मदा नहर के द्वारा की जाएगी क्या, सही बात तो ये की जा रही है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन और ये जोड़े में दिए गए हैं ऑप्शंस। ऑप्शन 1 सिरोही जोधपुर, ऑप्शन 2 जालौर बाड़मेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर जोधपुर, या ऑप्शन 4 डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नर्मदा नहर, देखिए नर्मदा नहर निकाली गई है कहाँ से, नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से कौन से स्थान से, गुजरात से। गुजरात में भाई साहब जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध है, उसके पास से नर्मदा नहर निकाली गई है। राजस्थान में ये सांचौर, सांचौर पड़ता है। एक तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा पद्धति से और ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यहाँ पर काम ली जाती है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। तो सांचौर से प्रवेश करती है नर्मदा नहर राजस्थान में, क्योंकि नर्मदा नदी से निकाली गई इसलिए नाम भी क्या हो जाता है, नर्मदा नहर। तो प्रवेश कहाँ से कर रही है, सांचौर पड़ता है कहाँ पर, जालौर में, और जहाँ से प्रवेश करेगी उस जिले को तो पेयजल उपलब्ध करवाएगी ही। अपेक्षा करता हूँ उसको देखते ही आप आंसर समझ गए होंगे। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 2। तो जालौर और बाड़मेर को पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है कौन सा, नर्मदा नहर। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ जाएंगे आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि अडवाना बांध, अडवाना या इसको अडवान बांध भी बोला जाता है, अडवान बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और भीलवाड़ा। बताइए फटाफट कि अडवान बांध राज्य के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों अडवान बांध जो है वो राज्य के किस जिले में स्थित है, उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, अडवान बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो अडवान बांध स्थित हो जाएगा राज्य के भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर।
प्रश्न को ठीक से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो जोड़े में दिए गए हैं तीन तीन के, कॉलेज लेक्चर में आई हुई है, आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि तीन तीन के जोड़े में जो जिले दिए गए हैं कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा दिन इनमें से कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन 1 टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। ऑप्शन 2 झालावाड़, कोटा और बारां। ऑप्शन 3 सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। या ऑप्शन 4 जयपुर, दौसा और भरतपुर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताइए। आप लोगों के उत्तर के यहाँ पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बताएं। देखिए ये तो हम जानते हैं कि राज्य में मानसून प्रवेश करता है राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से, और दक्षिणी पूर्वी भाग से जब प्रवेश करता है तो राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब यहाँ से जब प्रवेश करेगा, यहाँ पर जिले पड़ते हैं कौन सा, यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है। और हाड़ौती क्षेत्र का मतलब हो जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले मुख्य रूप से आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा ठहरती है, इसलिए राज्य में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या अगर जोड़े में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, झालावाड़, कोटा एवं बारा जिलों में। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों मेरी आशा और अपेक्षा यही है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और ये सारे प्रश्न आप लोगों ने कितने उत्तर इसमें आप लोगों ने सही किए हैं उसको एक बार आप देखिएगा, उसी के आधार पर अपना स्तर भी आप देखने समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए लेक्चर में कुछ नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।